अध्याय 3.1 भारतीय काव्य शास्त्र। अब नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन माने जाते हैं। इनके द्वारा प्रतिपादित ध्वनिरात्मा काव्य का समर्थन परवर्ती आचार्य मतलब इनके बाद आने वाले आचार्य अभिनव गुप्त, मम्मट और जगन्नाथ ने भी किया है। आनंदवर्धन का ध्वनि निरूपण। आनंदवर्धन का ध्वनि निरूपण क्या है? ध्वनि पर पूर्ववर्ती व्याकरण शास्त्र के स्फोट का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। व्याकरण के स्फोट से आनंदवर्धन ने ध्वनि, व्यंजक और व्यंग शब्द ग्रहण कर उन्हें नए संदर्भ में प्रयोग किया है। जब वाणी में वाच्यार्थ और वाचक शब्द अपने अस्तित्व को गौण बनाकर, सेकेंडरी बनाकर अपने से अलग एवं अधिक चमत्कार युक्त अर्थ को व्यक्त करते हैं, तब वह अर्थ ध्वनि कहलाते हैं। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के संबंध को किसी सुंदर स्त्री के सुंदर अवयव और उनसे फूटते लावण्य तथा दीप शिखा एवं उनसे निकलते प्रकाश के उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है। शब्द से प्रतिपादित सामान्य अर्थ को वाच्यार्थ और विशिष्ट अर्थ को व्यंग्यार्थ माना गया है। इस वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर के 8 आधार निम्नलिखित हैं। 8 आधार होता है, मतलब वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ में अंतर के 8 आधार हैं। पहला है निमित्त कारण, किसके कारण से हुआ, आश्रय, कार्य, काल, बोधा, संख्या, विषय और स्वरूप। इन 8 आधारों के ऊपर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के अंदर अंतर किया जा सकता है। आनंदवर्धन ने वाच्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को बोधा और व्यंग्यार्थ को जान लेने वाले व्यक्ति को सहृदय माना। काव्य में व्यंग्यार्थ ध्वनि के होने को अनिवार्य घोषित किया है। काव्य में व्यंग्यार्थ होना चाहिए। इसके मतानुसार ध्वनि के अभाव में कोई भी सार्थक कथन काव्य नहीं हो सकता। वह लोक वार्ता या शास्त्र कथन ही होगा। ध्वनि की इसी अनिवार्यता को आधार बनाकर काव्य के 3 भेद किए गए हैं। अब वो 3 भेद कौन से हैं? आनंदवर्धन के जो भेद हैं वो हैं ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और चित्र काव्य। मम्मट ने 3 भेद दिए हैं, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य, अवर काव्य। और उसमें व्यंग्यार्थ का चमत्कार, मतलब आनंदवर्धन का पहला जो है तो मतलब व्यंग्यार्थ का चमत्कार क्या है? वाच्यार्थ से अधिक, वाच्यार्थ से कम या समान या प्रकट रूप से समान नहीं होता। आनंदवर्धन के अनुसार इन तीनों में ही ध्वनि तत्व रहता है, किंतु प्रथम 2 में यह प्रकटता मतलब स्पष्ट होता है और अंतिम में ये अप्रकट होता है। आनंदवर्धन ने ध्वनि के विरोधियों के 3 भेद किए। ध्वनि के विरोधी के 3 भेद हैं, अभाववादी, भुक्तिवादी और अनिर्वचनीयतावादी। अभाववादी में अलंकार और रीति को महत्व देने वाले आचार्य भामह, दंडी, उद्भट और वामन हैं। भुक्तिवादी व्यंजना शब्द शक्ति को ना मानकर लक्षणा को महत्व देने वाले मुकुल भट्ट आदि आचार्य हैं। इन्हें लक्षणावादी एवं भाक्त भी कहा जाता है। अनिर्वचनीयतावादी, इसमें व्यंग्यार्थ या ध्वनि को अनिर्वचनीय मानने वाले आचार्य हैं। इनका तर्क व्यंग्यार्थ वाणी का विषय नहीं, वह तो वाच्यार्थ है। व्यंग्यार्थ के हृदय से संबंधित होने के कारण उनको व्यक्त करना संभव नहीं होता। अब है निम्नलिखित आचार्यों ने ध्वनि का अंतर्भाव इन तत्वों में किया है। मुकुल भट्ट ने ध्वनि का अंतर्भाव किया है लक्षणा में, कुंतक ने इसको व्यंजना में माना है, महिम भट्ट अनुमान में, प्रतिहार रेंदुराज इन्होंने अलंकार में माना, धनंजय ने तात्पर्य शक्ति के अंदर और भोजराज ने भी तात्पर्य शक्ति में ही इसका अंतर्भाव माना है। आचार्य मम्मट ने अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश के 5म उल्लेख में ध्वनि विरोधी मतों का खंडन करते हुए पुनः ध्वनि का महत्व प्रकट किया है। व्यंग रूप अर्थ ही अतिशय चमत्कारी हुआ करता है और इसी आधार पर ध्वनि काव्य श्रेष्ठ काव्य है, ये विश्वनाथ ने कहा है। अब इसके बाद ध्वनि के भेद। ध्वनि के भेद कैसे हैं? मम्मट ने ध्वनि के 51 भेदों का विवेचन किया है। 51 भेद बताए हैं, किंतु मुख्यतः 3 ही भेद स्वीकृत होते हैं। उन्होंने टोटल भेद तो बताए 51, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो 3 ही भेद हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार और रस ध्वनि। ये 3 भेद इंपॉर्टेंट है। वस्तु ध्वनि क्या होती है? यहाँ वस्तु शब्द बात का घोतक है, एक बात से अन्य बात की व्यंजना होना, ये वस्तु ध्वनि होती है। अलंकार ध्वनि व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति अलंकार के रूप में होना। रस ध्वनि व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति का विभावादि भावों के संयोग पर निर्भर होना। अब इसके बाद रस ध्वनि को असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अपनी त्वरता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षित नहीं हो पाती। फिर है रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ साथ कुल 8 काव्य तत्व शामिल है। रस ध्वनि में श्रृंगार आदि रसों के साथ साथ कुल 8 काव्य तत्व भी होते हैं। वो क्या होते हैं? रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, भाव शांति। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ही ध्वनि की आत्मा माना है। जगन्नाथ ने रस गंगाधर में रस की संलक्ष्य क्रमता का मौलिक विवेचन किया। संलक्ष्य क्रम ध्वनि से तात्पर्य ऐसी ध्वनि से है
जिसमें व्यंग्यार्थ से पहले वाच्यार्थ की प्रतीति होती है। रस गंगाधर ध्वनि संप्रदाय की अंतिम परिपक्व रचना है। हिंदी में ध्वनि विषयक मत, ध्वनि के विषयक मत कौन कौन से हैं हिंदी में? बहुत से ऐसे शब्द हैं जो सामान्य रीति से एक ही अर्थ व्यंजक है, किंतु ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के अर्थ का विचार करने से पृथक शब्दों में पृथक पृथक शक्तियों का गर्भित रहना प्रकट होता है। ऐसा किसने कहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ये रसज्ञ रंजन है। सेकंड है, यदि व्यंजना किसी तथ्य की व्यंजना करती है तो यही कि व्यंजित भाव की श्रोता या दर्शक के द्वारा रस रूप में अनुभूति होती है। इस प्रकार रस व्यंजना द्वारा उत्पन्न होता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है अपनी रस मीमांसा के अंदर। ध्वनि सिद्धांत का आविर्भाव वास्तव में रस की व्याख्या के लिए किया गया है। उसे स्वयं में कोई संप्रदाय नहीं कहा जा सकता। ध्वनि मत के द्वारा रस सिद्धांत की जो पुनः प्रतिष्ठा हुई, उसे जो पूर्णता या व्याप्ति मिली है, उसके कारण भारतीय मानस को उसने सर्वाधिक आकृष्ट किया है। ये किसने कहा है? ये कहा है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अब सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनि में रूप है, वह विश्व के हृतंत्री की झनकार है जिसके स्वर में वह अभिव्यक्ति पाता है। तो सुमित्रानंदन पंत ने इसको अपनी पुस्तक पल्लव की भूमिका में बताया है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ध्वनि स्थापना के द्वारा वास्तव में ध्वनिकार ने काव्य में कल्पना तत्व के महत्व की ही प्रतिष्ठा की है। फिर लक्ष्मी नारायण सुधांशु ये कहते हैं कि यदि इतिहास का काम शुद्ध अमीधा से हो जाता है पर काव्य में लक्षणा व्यंजना अपेक्षित है, जरूरी है। अपेक्षित मतलब जरूरी है। प्रताप शाही कहते हैं व्यंग जीव है, कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है बरने व्यंग प्रसंग। मतलब व्यंग जीव है कवित्व में जब शब्द अर्थ गति अंग, मतलब कविता के अंदर व्यंग तो उसकी जीवात्मा, उसकी आत्मा है, और जो शब्द अर्थ है उसके अंगों के समान है। तो इन सब से मिलकर ही एक उत्तम काव्य की रचना होती है। ये प्रताप शाही ने कहा है। प्रताप शाही ने फिर कहा काव्य अपेक्षा अर्थ की व्यंग चमत्कृत होए, शब्द अर्थ में प्रकट जो ध्वनि कहित है सोए। वो कहते हैं काव्य की अपेक्षा अर्थ, काव्य से हमें अर्थ की अपेक्षा, अर्थ से ज़्यादा चमत्कार की अपेक्षा होती है। काव्य के अंदर हमें अर्थ से ज़्यादा चमत्कार की अपेक्षा होती है। शब्द अर्थ जो प्रकट होते हैं चमत्कार के रूप में, उसी को ध्वनि कहते हैं। ये प्रताप शाही ने कहा। कुलपति मिश्र कहते हैं मिली विभाव अनुभाव अरु संचारी जू अनूप, व्यंग कियो तिर भाव जो सोई रसमुख भूप। कह रहा है उसमें विभाव अनुभाव संचारी ये सब मिलने के बाद ही कविता बनती है। उसके अंदर जब व्यंग आता है तो वो ध्वनि कहलाता है। वो उसी का चमत्कारिक रूप जो होता है वो ध्वनि होता है।